अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो आज के इस वीडियो में हम स्टेप 4 कवर करेंगे सर्जिया की रेपोजिटरी से। बाकी के पार्ट्स जो हैं वो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो भी रहा होगा कि स्टेप 00 से स्टेप 3D तक जो है वो मैं करवा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को। सही है, तो जिसने अगर नहीं देखा तो वो देख सकता है और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकता है टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड। अभी फ़िलहाल हम स्टेप 4 करेंगे, उसमें है यूनियन लिटरल्स। तो यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ। अभी मैं पुराने फ़ोल्डर में ही काम कर रही हूँ, ठीक है। आगे से उसके कंटिन्यू कर रही हूँ जो फ़ोल्डर चल रहा है हमारा। उसके बाद यूनियन लिटरल्स हम पढ़ेंगे इस स्टेप 4 में, ओके। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये सब चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगी टाइप स्क्रिप्ट के, ओके। यहाँ पे स्टेप 4 हमने कॉपी कर लिया है जो पे वहाँ पे हमें दिया हुआ था, और कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको ज़रा समझ लेते हैं कि बेसिकली इसमें क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या है। तो ये जो है वो बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, स्टेप 4 में। तो हम थोड़ा थोड़ा कोड लेते जाएंगे, उसको अपना कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे VS कोड में और उसको समझते जाएंगे, सही है, थोड़ा थोड़ा करके। अभी हमने यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया है। बाकी मैं बताती चलूँ कि साइट में जो भी फ़ाइल्स बनी हुई हैं सारी इंपॉर्टेंट है, बनानी बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे बनेंगे, अगर कोई इस वीडियो से किसी ने ज्वाइन करा है मुझे तो वो मेरी सबसे पहली वीडियो जो है स्टेप 1 यानी कि जो स्टेप 00 वाली है, वो उस वीडियो को जाके देख सकता है। उस वीडियो में मैंने सारी जो है फ़ाइल्स वगैरह का बताया है, कैसे बननी है और क्या है, सही है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर किसी को नहीं पता है कैसे बननी है फ़ाइल्स वगैरह। अब बात आती है यूनियन लिटरल्स कहते किसको हैं। तो कोई भी वेरिएबल का अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम एक से ज़्यादा हम टाइप जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनियन लिटरल्स। अभी तक तो हम यही करते आए हैं कि भाई हमने सिंपली एक वेरिएबल लिया, उसका नेम रखा और उसके अंदर सिर्फ एक ही हम डाटा टाइप जो है वो स्टोर कराते थे, सही है ना। लेकिन अब यूनियन लिटरल्स की वजह से हम जो हैं एक से ज़्यादा जो है वो हम डाटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं और काम कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यूनियन लिटरल का ये यूज़ होता है बेसिकली, सही है। और ये ऑप्शन हमें सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, यूनियन लिटरल देता है कि हम एक से ज़्यादा डाटा टाइप जो है वो एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सही है। तो अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ जो हमें दी हुई है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने एक से ज़्यादा डाटा टाइप जो है वो अपने वेरिएबल में जो है वो स्टोर करवाई भी है, ठीक है। तो डाटा टाइप जो है वो फर्स्ट है स्ट्रिंग और दूसरी है नल, ठीक है। और इसके बीच में जो आपको जो साइन दिख रही है, जो सिंबल दिख रहा है, इसको हम कहते हैं पाइप, ठीक है। याद रख लीजिएगा। तो अब जब हमने स्ट्रिंग और नल जो दिया है वेरिएबल में स्टोर करवाया है, तो इसको बताने का मकसद हमारा यही हुआ है कि हमने इसको बताया कि भाई आप इन दोनों डाटा टाइप्स की जो वैल्यू है अपने अंदर जो है वो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने माय नेम इज इक्वल्स टू नल लिखा है। अब हमने नल के बाद स्ट्रिंग क्यों नहीं लिखा, सिर्फ नल क्यों लिखा है, तो ये मैं बताती चलूँ कि हम एट अ टाइम सिर्फ एक ही जो है वो टाइप की वैल्यू को असाइन करवा सकते हैं। यहाँ पे हम जब असाइन करने आए तो हमने इसीलिए जो है सिर्फ और सिर्फ एक टाइप लिखी है, ठीक है, क्योंकि हम एट अ टाइम एक ही को हम असाइन करवा सकते हैं, एक ही की वैल्यू को। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आप लोग कहीं ये ना करें कि आप नल भी लिख रहे हैं साथ स्ट्रिंग भी लिख रहे हैं, तो ये फिर जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। फिर उसके बाद सिंपली हमने कंसोल डॉट लॉग करके जो है वो वेरिएबल को कॉल मतलब ये लिख दिया, उसमें कॉल करवा लिया। उसके बाद जो है हमारा जो है वो आंसर टर्मिनल में जो है वो आ जाएगा, नल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो उसने क्यों एक्सेप्ट कर लिया कंसोल में जब हमने कॉल करवाया, तो इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हम जो है बता चुके हैं ऊपर जब हमने वेरिएबल बनाया तो उसमें हम बता चुके हैं कि भाई इसमें नल है और इसकी जो है मतलब इसकी जो वैल्यू है वो आपने जो है अपने अंदर स्टोर करनी है। तो इसलिए उसने जब हम कंसोल कराएंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और हमारा जो है टर्मिनल में आंसर दे देगा, क्या दे देगा, नल दे देगा, सही है। यहाँ पे मैं कमांड दे के जो है वो टर्मिनल में अपना आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। बाकी यही काम हमने स्ट्रिंग वाले में भी करा। हमने एक वेरिएबल बना के उसमें ज़िया लिखा और उसमें जो है उसको वेरिएबल को कॉल करवा लिया कंसोल में, तो वो भी हमारा जो है वो कॉल हो जाएगा, देखें ज़िया, ठीक है। ये क्यों हुआ, ये भी इसीलिए हुआ क्योंकि हमने जो है माय नेम के वेरिएबल में
हमने जो है उसको बता दिया था कि भाई आपके अंदर जो है वो स्ट्रिंग की वैल्यू भी जो है वो आपने होल्ड कर सकते हैं आप, इसलिए नल के साथ साथ ज़िया भी जो है वो कॉल हो गया, हमारे टर्मिनल में जो है वो आ गया। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम एक एरर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कमेंट से हटा दिया है, सही है। और यहाँ पे हम एरर को देख लेते हैं कि एरर में क्या बताया जा रहा है। बेसिकली माय नेम पे एरर जो है वो इसलिए आ रहा है कि हमने आगे लिखा है रजिस्टर के बाद अनडिफाइंड, और वो हमें देखें कह भी रहा है, जब मैंने होल्ड करा तो उस कह रहा है कि टाइप अनडिफाइंड इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग और नल। ठीक है ना, तो यानी कि वो यही बात कह रहा है कि भाई ऊपर जो आपने माय नेम का वेरिएबल बनाया था उसमें तो आपने सिर्फ 2 डेटा टाइप स्टोर करवाई थी, लाइक सिर्फ नल की और स्ट्रिंग की। तो फिर ये अनडिफाइंड जो आप जो दिया है तो फिर तो ये मतलब ये गलत हो गया ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने ऊपर तो बताया ही नहीं है, स्टोर तो सिर्फ 2 करवाई थी, तो ये अनडिफाइंड उसमें नहीं था, तो उसने फ़ौरन से हमें एरर दे दिया। इसी तरह माय नेम के आगे जो हमने 0-12 लिखा है तो इसने इस पर भी एरर दे दिया, इसीलिए क्योंकि हमने ऊपर नंबर की डेटा टाइप जो है वो स्टोर नहीं करवाई, होल्ड करवाई नहीं है, तो इसलिए उसने हमें यहाँ पे भी एरर दे दिया है माय नेम =12 पे, सही है ना। तो अब हम ये करेंगे कि अगर तो हम ऊपर लिख देते हैं पाइप के साथ पाइप लगाकर, और इसके बाद अगर हम लिख देते हैं नंबर, तो जो मेरा एरर है नंबर पर से जो 12 माय नेम =12 जो लिखा है उस पर से देखिए मेरा एरर जो है वो चला गया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर डिफ़ाइन कर दिया है, तो अब यहाँ पर इस कोड में हमारा एरर चला गया। अब इसी तरह अगर हम अनडिफाइंड भी लिख देते हैं पाइप लगाकर, पाइप का सिंबल ज़रूर यूज़ होगा, ठीक है, ये बात की ध्यान रखना है आप लोगों ने। सो अनडिफाइंड का भी एरर चला गया, अनडिफाइंड हटाया हमने वापस, तो दोबारा से एरर वापस आ गया। और वो क्या कह रहा है, जब मैंने होवर करा कि ये बोल रहा है कि भाई माय नेम में आपने जो है वो ये 3 चीज़ें स्टोर कराएंगे, एक स्ट्रिंग, नंबर और नल। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ आप लोग अगर ऐड करेंगे, लिखेंगे, तो फिर क्या होगा, तो फिर आप लोगों का जो है वो एरर आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो यही हमें बताना चाह रहे हैं। तो कभी भी कोई एरर आया करे तो होवर करके भी पढ़ लिया करें, तो एरर आधे से ज़्यादा इसी चीज़ से भी समझ आ जाते हैं। ओके, तो वापस से हम जो है वैसे ही कर देते हैं जैसा कोड था हमारा, समझ लिया है हमने कोड को, सही है। तो हमने वापस से वैसे ही कर दिया है, और करने के बाद अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जो आगे हमारे एग्जाम्पल्स हैं उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं वापस सर्जिया की रेपोजिटरी से। ओके, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ तक करना चाहिए कॉपी, समझने के लिए कॉपी पेस्ट। तो हमने कॉपी जो है वो कर लिया है कोड को अपने, और अब हम जो है वो यहाँ से अपने VS कोड में पेस्ट कर देंगे, सही है। अब आ गए हम अपने VS कोड में, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, सही है। सो अब ऊपर वाले कोड को हम जो है वो कमेंट कर देंगे, सही है। कमेंट करने के बाद ताकि वो हमारा जो है विजुअल स्टूडियो कोड में प्रिंट ना हो और हमें एरर ना शो हो, ठीक है ना। सो अब हम चलते हैं इस कोड की तरफ। देखें इसमें सब कुछ सेम ही है। स्टार्टिंग में तो सही है कि हमने एक वेरिएबल बनाया है माय एज के नाम से, और स्ट्रिंग डेटा टाइप दी है, और उसके बाद नंबर दी है। ऊपर हमने दी थी नल दी थी, सही है, स्ट्रिंग के साथ नल दी थी। इसमें हमने सिर्फ नंबर दी है स्ट्रिंग के साथ, तो ये कुछ फ़र्क है। उसके बाद हमने जब असाइन करा उसके बाद हमने =16 दिया, तो यहाँ तक तो उससे हमें कोई एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भाई ऊपर हमने नंबर डेटा टाइप जो है वो दी हुई है, सही, तो एरर नहीं आया इसलिए। उसके बाद अब हमने जो है माय एज को कंसोल में कॉल कराया, तो हमारा यहाँ तक भी काम जो है वो सब सही बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि कोई एरर नहीं आएगा, और जो है टर्मिनल में जो है वो 16 आ भी जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सब सेम है यहाँ तक तो लेकिन अब बात आती है कि जो नैरोइंग लिखा है कमेंट करके, ये क्या चीज़ है। तो अब यानी कि नैरोइंग मैं बताती चलूँ कि जैसे कि मैंने माय एज लिखा है, इसके आगे मैंने 16 लिखा है, सही है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि ये जो है ये किस डेटा टाइप का जो डाटा है वो किसका हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये आप लोगों को पता है, ये नंबर डेटा टाइप का हमने डाटा यहाँ पर स्टोर करवाया है वेरिएबल में, ठीक है ना। लेकिन जब हम console.log पे जो माय एज लिखा है उस पर जब हम होवर कराएंगे तो वो हमें यही चीज़ दे रहा है। देखिए मैंने माय एज पे होवर करा तो उसने दे दिया कि लेट माय एज से आगे इसमें बता दिया कि ये नंबर की डेटा टाइप का जो आपने वैल्यू जो है वो असाइन करी है वो नंबर की डेटा टाइप की है, सही है ना।
अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की वैल्यू कुछ लिखती, लाइक स्ट्रिंग की वैल्यू अगर मैं कुछ लिखती ना, तो फिर वो मैं होवर करती तो फिर वो मुझे यही कहता है कि जो आपने वैल्यू असाइन की है वो स्ट्रिंग की डाटा टाइप की है, सही है ना। तो ये चीज़ कहलाती है आपकी नैरोइंग, यानी कि उसने नैरो कर लिया कि ये जो आपने वैल्यू असाइन करी है, जो भी डाटा आपने स्टोर करवाया है या लिखा है वो इस डाटा टाइप का है, सही है ना। अब जो भी डाटा टाइप आप लोगों ने लिखी होगी तो वो बता देगा, तो इस चीज़ को कहते हैं नैरो, यानी कि वो खुद नैरो कर रहा है और वो खुद बता रहा है कि भाई इस डाटा टाइप का आपने वैल्यू असाइन करी है और डाटा स्टोर करा रहे हैं आप लोग, सही है ना। तो अब हम जो है यहाँ पे नीचे जो है हमने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, तो देखें उसके console.log में हमने माई एज पे जाके देखा तो उससे हमें स्ट्रिंग बता रहा है वो कि भाई स्ट्रिंग का ये जो स्ट्रिंग की डाटा टाइप की जो है आपने वैल्यू जो है वो असाइन करी है, सही है ना। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आई होप, मुझे उम्मीद है अगर कोई किसी को अभी भी कोई क्वेरी है, समझ नहीं आ रहा हो, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी हवाले से। बाकी इस सीरीज़ का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके देन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देगा, ताकि आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी सबसे पहले पहुंच सके, सही है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखें आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, कमेंट हुआ हुआ, एक कंसोल लिखा हुआ होगा, कमेंट हुआ हुआ है और इसके आगे लिखा है एरर, ठीक है ना। सो ये एरर क्यों लिखा हुआ है, इसमें हमें बताना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, मतलब कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये मैं बताती चलूँ आपको कि इसके पीछे जो है ना वो एक एरर है, उसको डिस्कस करा गया है। अगर मैं देखें यहाँ से इसका मैंने कमेंट हटाया, लाइक कमेंट्स मैंने इसको हटाया, तो मेरा एरर देखें कहाँ पे आ रहा है, टू लोअर केस पे, और इसको मैंने होवर करा तो देखिए लिखा हुआ है प्रॉपर्टी टू लोअर केस डजंट एग्जिस्ट ऑन टाइप नंबर, यानी कि वो ये बात कह रहा है कि वो एग्जिस्ट नहीं हो सकती। ये जो टू लोअर केस जो लिखा हुआ है ना, ये जो है ये एक मेथड है और ये स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। लेकिन ऊपर जब हमने माई एज इज़िकल्स टू 16 लिखा है, यानी कि हमने तो ऊपर नंबर लिखा है, डायरेक्ट नंबर की डाटा टाइप जो है वो डिस्क्राइब है। सो अब हम नीचे जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो हम स्ट्रिंग का क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो भी मेथड भी हमें नंबर का ही यूज़ करना पड़ेगा। जब हमने ऊपर माई एज के बाद 16 लिखा हुआ है, यानी कि हमें देखते ही पता चल गया भाई ये नंबर की डाटा टाइप है, सही है ना। तो नीचे अब हम स्ट्रिंग का मेथड जब हम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वो हमें जो है वो एरर देगा, कोड में एरर आएगा ही आएगा। तो ये याद रख लीजिएगा, आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें कि जो टू लोअर केस है वो जो है वो एक मेथड है और वो स्ट्रिंग का मेथड है, सही है, और इसी में यूज़ होता है, नंबर की डाटा टाइप में यूज़ नहीं होता, ठीक है। देखिए नैरोइंग वाला काम जो हमने ऊपर करा था ना, दोबारा से अब यहाँ पे भी आ गया। पहले हमने नंबर में करा था, अब हमने स्ट्रिंग में करा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने नैरो कर ली, जैसे मैंने डोंट नो लिखा तो उसने नैरो कर लिया कि भाई आपकी जो डाटा है उसकी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग में, सही है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिखा console.log, उसके बाद डॉट और टू स्ट्रिंग जो है वो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये मैं बताती चलूँ, ये जो डॉट टू स्ट्रिंग जो है, यानी कि टू स्ट्रिंग जो है ये एक मेथड है, सही है ना। और ये यूज़ होता है नंबर और स्ट्रिंग दोनों पर, यानी कि दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे लिखा है console.log टू लोअर केस, तो ये वाला जो मेथड है ये यहाँ पे हमने अप्लाई करा है और ये अप्लाई हो भी जाएगा। यहाँ पे मैंने टर्मिनल में देखें मैंने कॉल करवाया है और देखें कॉल हो गया। अब ये क्यों यहाँ पे अप्लाई हो गया, हालांकि ऊपर जब डॉट लोअर केस लगाया था तो वहाँ पे नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि ऊपर की जो डाटा टाइप थी वो नंबर थी, लेकिन अब यहाँ पे जो डाटा टाइप जो है, जो हमने डाटा यानी कि ऐड करा था उसकी जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो आपकी जो डॉट टू लोअर केस है ये जो है ये मेथड और यूज़ होता ही सिर्फ स्ट्रिंग पर है। तो देखें उसने हमने अप्लाई करा तो अप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखें टू लोअर केस है तो देखें डोंट का जो डी है वो स्मॉल हो गया और नो का जो के है वो भी स्मॉल हो गया लास्ट में, ओके। बाकी ऊपर का सारा डाटा जो है वो भी सब आपका जो टर्मिनल में वो आ गया, क्योंकि मैंने ऊपर का कमेंट नहीं करा था, तो वो भी आपका जो है वो कॉल हो गया। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब जो है हम आगे का कोड जो है बाकी दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड ले लिया है, कॉपी कर लिया है। पहले हम ऊपर का कोड सारा कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि फिर जाहिर है ये प्रॉब्लम करेगा, बाद में एरर आ जाएगा इसकी वजह से। देन फिर हम बाद में आगे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है।
सो अब हम इसको देख लेते हैं कि इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, ठीक है। सो अब आप लोगों को दिख रहा होगा लेट एक वेरिएबल बना हुआ है न्यू एज के नाम से, सही है। और उसके बाद अगर आप लोग न्यू एज पे जो वेरिएबल बनाया उस पर होवर करेंगे तो देखें 2 डाटा टाइप दे रहा है, स्ट्रिंग और नंबर, ठीक है। आप लोग अपने पास भी करके देखिएगा तो आप लोगों के पास भी ये आएगा। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने देखे आगे जो है एक स्ट्रिंग में लिखा है खान और कॉलन के बाद लिखा है 60, यानी कि एक स्ट्रिंग में लिखा है और एक नंबर में लिखा है, तो इसलिए जो है वो हमें वेरिएबल जब हमने होवर करा तो वो हमें बोला है कि भाई आपकी जो है ना 2 डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहचान लिया उसने, नैरो कर लिया। तो अब ये math.random जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये क्या है? तो ये आपको बताती चलूँ कि ये जो है 1 से 0 के दरमियान के नंबर जो है वो जनरेट करने का काम करता है, यानी कि डेसिमल में नंबर जनरेट करता है। और इसका आप लोगों को पता ही है कि ये हम प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर चुके हैं, जो प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं और मेरी वीडियोस देख चुके हैं तो उनको पता होगा कि ये हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो उनको इस बारे में पता होगा math.random के बारे में, इसका यूज़। इसके आगे जो है हमने कंडीशन लगा दी, यानी कि यहाँ पे हम बेसिकली यूज़ करें अपने टर्नरी ऑपरेटर का, हम यहाँ पे यूज़ करें, सही है। यानी जैसे हम इफ एल्स यूज़ करते हैं ना, तो ये टर्नरी ऑपरेटर जो है वो उसी का एक शॉर्ट मतलब कि मेथड है, ओके। यानी इसमें होगा क्या कि अगर ट्रू कंडीशन हो जाती है तो खान चलेगा, जो खान लिखा हुआ है मैंने स्ट्रिंग में, और अगर फॉल्स कंडीशन हो जाएगी तो क्या चलेगा, 60 जो मैंने लिखा हुआ है, तो वो कंडीशन जो है वो मेरी चलेगी। सो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये सीन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ये कंडीशन कुछ इस तरह से बना दी गई है और यूज़ किसका यूज़ होते हुए, इफ़ एल्स का शॉर्ट मेथड यानी कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हमने ये परफॉर्मेंस करवाई है, ठीक है। और हमें ख़ुद को नहीं पता है कि क्या पहले प्रिंट हो जाए, लाइक खान पहले प्रिंट हो सकता है या 60 भी प्रिंट हो सकता है, या खान ही बार बार प्रिंट हो जाए लाइक 10 टाइम्स हो जाए और उसके बाद भी होता जाए, क्या पता 60 की बारी ही ना आए, या क्या पता सिर्फ और सिर्फ 60 ही प्रिंट होता जाए और बार बार होता जाए और खान की बारी ना आए, या क्या पता सबसे पहले वो खान प्रिंट करे या 60 प्रिंट करे, तो वो हमें नहीं पता, यानी कि वो रैंडमली जो है वो प्रिंट करवाएगा। तो इसी सिचुएशन से रिलेटेड यहाँ पर जो है इन्होंने कमेंट बनाया हुआ है और कमेंट पे जो है डॉट टू लोअर केस का मेथड यहाँ पे अप्लाई हुआ है, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है एरर और उसके आगे लिखा हुआ है ट्रांसपाइलर कैन नॉट नैरो। तो देखें, क्योंकि देखें यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एरर लिखा है उसके आगे जो लिखा है ट्रांसपाइलर कैन नॉट नैरो जो लिखा है, इसका मतलब यही है कि भाई हमें तो पता ही नहीं ना टाइप के यहाँ पे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग वाली चलेगी या जो नंबर वाली है, यानी कि जो 60 लिखा हुआ है वो चलेगा, तो हमें पता ही नहीं है, लाइक हमें टाइप ही नहीं पता, ठीक है ना। तो अगर तो फ़र्ज़ करें अगर जो वेरिएबल है और उसकी टाइप चल जाती है आपकी 60, तो उस पर तो जाहिर सी बात है जो डॉट टू लोअर केस वाला है वो तो मेथड चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ स्ट्रिंग पे चलता है। तो इसी मकसद के लिए यहाँ पे इफ़ एल्स की कंडीशन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बात पता है आपको कि न्यू एज में ज़ाहिर है स्ट्रिंग भी है और नंबर भी है, क्योंकि अगर मतलब कि टाइप जो है नंबर भी है स्ट्रिंग भी, अगर तो नंबर आ गया तो फिर तो चल ही नहीं सकता ना मेथड। तो अब हम चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ, जो हमने स्टेटमेंट बनाई है। वेरिएबल पहले हम उसमें लिख लेते हैं न्यू एज का, इफ़ की कंडीशन बनानी आती है आपको। फिर सिंपली हमने एक कंडीशन बना दी, इफ़ को यूज़ करते हुए वेरिएबल लिखा है सबसे पहले और उसको बता दिया कि अगर तो ये बराबर हुआ खान के, यानी कि खान आता है अगर इस वेरिएबल में, तो फिर जो है आपने जो है वो अपर केस का मेथड जो है वो अप्लाई कर देना है। लाइक अगर नंबर आएगा तो ये जो है ये वाली कंडीशन जो हमने बनाई है तो ये जो है वो अप्लाई नहीं होगी, लेकिन अगर स्ट्रिंग आ जाता है यानी कि वेरिएबल जो है हमारा न्यू एज वो बराबर हो जाता है स्ट्रिंग के यानी खान के, तो फिर ये वाली जो कंडीशन है वो चल जाएगी, ओके। अब जो दूसरी कंडीशन हमने बनाई है तो उसमें लिखा हुआ है टाइप ऑफ, यानी कि टाइप ऑफ क्यों यूज़ होता है ये आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो उनको मैं बताती चलूँ कि टाइप ऑफ जो है वो आपकी वेरिएबल की टाइप को मालूम करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमने एक वो बना लिया है, अपना कंडीशन बना ली है और उसमें हमने बता दिया है कि भाई जो न्यू एज की जो टाइप है तो वो अगर बराबर होती है स्ट्रिंग के, तो आप जो है टू अपर केस का मेथड जो है वो उस पर अप्लाई कर देना। जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है न्यू एज डॉट टू अपर केस, सही है।
तो अगर तो जो न्यू एज की जो टाइप है वो स्ट्रिंग के बराबर होगी तो फिर कौन सा मेथड अप्लाई हो जाएगा, अपर केस वाला अप्लाई हो जाएगा। तो ये भी हमने जो है वो एक कंडीशन बना ली है, सही है, टाइप ऑफ को यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे ये 2 कंडीशंस आप लोगों ने देख ली हैं, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। और ये हमने क्यों बनाई, इसीलिए बनाई कि हमें जो है वो रैंडम नंबर जनरेट होने थे, तो हमें नहीं पता था कि क्या स्ट्रिंग होना है, क्या नंबर होना है। तो इस सूरत हाल में, मतलब कि इस सूरत में हमने जो है वो ये 2 कंडीशंस बनाई हैं कि अगर तो वो स्ट्रिंग जो है वो कॉल होता है तो फिर ये 2 कंडीशंस जो हैं जो हमने बनाई हैं तो वो ये चलेंगी, सही है। जो भी इनमें से सही हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी तो वो चल जाएगी, पता है आप लोगों को, तो सही है ना। तो अब हम चलते हैं अपने आगे की तरफ से। यहाँ पे भी टाइप ऑफ का यूज़ किया गया है, ठीक है। वेरिएबल नेम वही लिखा हुआ है न्यू एज, उसके बाद ये बता रहे हैं कि अगर तो ये बराबर होता है स्ट्रिंग के तो क्या करेंगे, तो ये करेंगे कि अगर स्ट्रिंग आता है यानी कि कंडीशन ट्रू होती है, क्योंकि अभी हमने ऊपर जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने जो कंडीशन बनाई थी वो यही थी कि अगर ट्रू होगी तो फिर स्ट्रिंग प्रिंट हो गई, यानी कि जो खान लिखा था हमने स्ट्रिंग में, और अगर फॉल्स होगी तो वो नंबर प्रिंट हो गई, यानी कि जो 60 लिखा था हमने, सही है। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि अगर तो वो स्ट्रिंग आपका जो है कंडीशन ट्रू होगी तो अपर केस का मेथड अप्लाई करो, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर टू फिक्स का मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। बाकी का काम मैंने कमेंट कर दिया है, क्योंकि अब हम आगे का कोड लेने जा रहे हैं यहाँ से, तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने अपने VS कोड पे पेस्ट कर लिया है वो कोड वहाँ से उठा के। सो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसमें क्या बता रहे हैं हमें। यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है, उसके बाद 3 चीज़ें दिख रही होंगी आपको स्क्रीन पे, नंबर, उसके बाद डाइट और अननोन। नंबर तो पता है आपको, उसके बाद इसमें हमने डाटा टाइप के अंदर जो है मतलब कि हमने वैल्यू लिखी हुई है, एक लिखी है डाइट और एक लिखा है अननोन। तो जो ये डाइट है तो ये 2 कोटेशन मार्क्स में लिखा है, तो उसको हम देखते ही समझ गए कि इसकी जो टाइप है वो क्या है, लिटरल टाइप है, सही है। इसी तरह अननोन की भी टाइप यही है। तो अब जब हम नंबर में कोई भी मतलब कि वैल्यू असाइन करेंगे, जो भी हम लिख रहे हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लाइक जो भी आप लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। एरर नहीं आएगा, ठीक है। जितना भी मर्ज़ी आप नंबर लिख सकें, जितना दिल करे आपका, या चेंजिंग, मतलब कि चेंजिंग आप कर सकते हैं। बताने का मकसद यही है कि चेंजिंग इसमें हो सकती है, नंबर में चेंजिंग हो सकती है, सही है। लेकिन जो हमारा जो लिटरल टाइप लिखा है ना डाइट, तो अगर तो मैं इसको हटा के कुछ और लिखूँगी ना तो इसमें जो है वो एरर हमें दे देगा, क्योंकि ये लिटरल टाइप है। यानी कि जब हमने ऊपर बता दिया कि डाइट है तो फिर अगर हम कुछ चेंजेस करेंगे तो फिर वो एरर आ जाएगा। तो हमने डाइट ही लिखना है, लाइक ऊपर डाइट लिखा है तो डाइट ही हमने नीचे लिखना है, हम उसको नहीं कर सकते असाइन, मतलब रिसाइन हम उसको नहीं कर सकते। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे ना एग्जाम्पल भी दी हुई है, एज इक्वल टू लिविंग है ना, ये कमेंट हुआ था, मैंने इसको कमेंट से हटाया ना तो देखें एरर आ गया। तो उसमें देखिए मैंने होवर करा तो लिखा हुआ भी आ रहा है, टाइप लिविंग इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर डाइट और अननोन। तो उसने बता दिया कि भाई जो आपकी जो टाइप लिविंग है ना तो वो असाइनेबल नहीं है नंबर डाइट अननोन के, सही है ना। तो आपने यानी कि बताने का मकसद यही है कि जो लिटरल टाइप में होता है ना, जो आपने ऊपर असाइन कर दिया है ना, जो आपने ऊपर लिख दिया है, तो बस वही आपने नीचे भी वही लिखना होगा। आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। नंबर चेंजेस किस में होगी, सिर्फ और सिर्फ नंबर में होगी, सही है, अगर आप करना चाहें वो। लेकिन बाकी हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर तो मैं लिख दूँगी लिविंग, कोटेशन मार्क्स मैंने दोबारा लगाया, लिविंग लिखा, तो देखें मैंने जब नीचे जो एरर आ रहा था ना वो चला गया, सही। बस ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। मैंने वापस से हटाया, दोबारा से एरर आ गया। तो बस यही कुछ है इस चीज़ में। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एरर डिस्कस करना था इसमें हमने, कुछ कॉन्सेप्ट भी था लिटरल टाइप का, और बाकी आई होप समझ में आ गया हो। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है हमें कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिया के नाम से, और उसमें जो है हमने डाटा टाइप दे दी जिया। उसके बाद डाटा टाइप तो आपको पता चल गया, ठीक है। तो अब हमने नीचे जब दोबारा लिखा तो हम उसमें जिया ही लिखेंगे। अगर तो मैं इसकी जगह कुछ और लिख दूँगी तो वह क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है एरर आएगा। अभी हम ऊपर देखकर भी आए हैं, सही है ना, अभी हम ऊपर देखकर आए हैं कि अब हम कुछ भी हमने न्यू असाइन करेंगे तो फिर जो है वो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो बताने का मकसद यही है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी हम आगे का कोड जो है वो कॉपी कर लेते हैं और अपने VS कोड में पेस्ट कर लेते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिख रहा होगा टाइप एलियास। तो ये क्या चीज़ है, तो टाइप एलियास उसको हम कहते हैं कि हम इसको एज अ वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर करते हैं और बाद में हम इसको रीयूज़ कर लेते हैं, सही है।
बाकी आपको यहाँ पे डाटा टाइप्स दिख रही होंगी, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड। उसको हमने वेरिएबल बना के उसमें स्टोर करवा दिया है। और रॉ डेटा जो हमने नेम रखा है अपने वेरिएबल का, उससे पहले आपको टाइप लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये टाइप इलियास का रूल होता है कि जब भी हम यूज़ करते हैं इसको, तो हम एक टाइप का कीवर्ड यूज़ लगाते हैं। कोई भी वेरिएबल जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं ना, तो उससे पहले हम टाइप का कीवर्ड लिखते हैं। सही है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बना लिया डाटा के नाम से, उसकी जो है डाटा टाइप दे दी रॉ डाटा के नेम से। सही है। और हमें पता है कि रॉ डाटा के अंदर कौन सी टाइप्स अवेलेबल हैं, स्टोर हुई हुई हैं, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड। ठीक है, जब भी आप होवर करेंगे रॉ डाटा पे, तो ये सब जो है उस पर होवर करने पे सब लिखी हुई आ जाएंगी। सही है। उसके बाद आपने जो ये वेरिएबल बनाया है, इसमें हम डाटा का जो वेरिएबल बनाया है उसको हम लिखकर हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं कोई भी, क्योंकि जितने हमने जो हैं आपको दिख रही होंगी, मैंने सारी, वैसे तो अभी तो सारी डाटा टाइप्स लिखी हुई हैं ऊपर, तो मैं कोई भी लिख दूँ, भले मैं ट्रू लिख दूँ, फॉल्स लिख दूँ, कोई नंबर लिख दूँ, कोई स्ट्रिंग में कोई डाटा लिख दूँ, तो वो मेरा एरर नहीं देगा। सही है। तो ये यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने फॉल्स लिखा तो उसने एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऊपर जो है वो मैंने मेंशन करा हुआ, स्टोर करवाया हुआ है। क्या स्टोर करवाया हुआ है? फॉल्स, ट्रू फॉल्स किस में होता है? बुलियन में होता है। तो देखें वो मतलब मेरा एरर नहीं आया। लेकिन अगर बुलियन ऊपर नहीं लिखा हुआ होता, रॉ डेटा की जो हमने वेरिएबल बनाया था उसमें नहीं होता, स्टोर नहीं कराया हुआ होता, तो मेरा क्या होता? एरर आ जाता। तो बस बताने का मकसद यही था। मैंने आपको एग्जाम्पल करके भी दिखा दिया, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, कमेंट हुआ हुआ, यू कैन इवन कंबाइन दैम। तो इसको हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल बना लिया है। उसमें पहले हमने टाइप लिख लिया, उसके बाद लिखा है वेरिएबल बना लिया। उसके अंदर हमने जो है वो दो डाटा टाइप जो हैं वो स्टोर करवा ली हैं आईडी के वेरिएबल में। सही है, नंबर और स्ट्रिंग की। ठीक है। उसके बाद अब हमने एक और टाइप बना ली है आईडी में बी के नेम से। तब मैं क्या चाह रही हूँ कि भाई मेरा जो है आईडी में भी जो मैंने वेरिएबल बनाया दोबारा, और टाइप जो मैंने बनाई है, तो इसमें जो है वो मेरा नंबर भी हो, और नंबर की डाटा टाइप भी, स्ट्रिंग भी हो, अनडिफाइंड भी हो, और नल भी हो। तो अब मैं ज़ाहिर है दोबारा थोड़ी लिखूँगी नंबर और स्ट्रिंग, मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्टोर किस में है, आईडी के वेरिएबल में जो हमने टाइप बनाई थी ऊपर। तो सिंपली मैंने जो है वो नीचे यहाँ पे लिख दिया आईडी। सी आईडी लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि इसमें ये दोनों चीज़ें स्टोर हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ आप लोग के समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ लेट माय एज के नाम से। ठीक है। और उसमें मैं, तो ऊपर तो हमने टाइप्स बनाई है, अब हम बना रहे हैं वेरिएबल लेट लिखा हमने सिंपली। अब हम इसमें किसी भी नेम से बना लेते हैं, माय एज के नाम से बना लेती हूँ, और उसको मैं टाइप उसकी बता देती हूँ जो मेरे ऊपर बनी हुई है आईडी में बी के नाम से, तो मैं वही लिख लेती हूँ। ठीक है। वहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पेस्ट कर देती हूँ नीचे। तो अब लिखने के बाद अब इसमें जो भी ऊपर स्टोर करवाई हुई हैं, तो अगर तो मैं सिर्फ वही डाटा टाइप जो मैंने ऊपर स्टोर करवाई है वही लिखूँगी तो मेरा एरर नहीं आएगा। लेकिन उसके मतलब कि उसके अकॉर्डिंग जो मैं टाइप का जो वैल्यू लिखूँगी तो एरर मेरा नहीं शो होगा। लेकिन अगर तो मैं कोई उसके अकॉर्डिंग मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें मैं ट्रू फॉल्स लिख देती हूँ, और ऊपर अगर मैं देखूँ टाइप जो मैंने बनाई हुई है उसमें तो बुलियन कहीं भी नहीं है, तो मेरा एरर आ जाएगा नीचे। ठीक है। तो अब स्ट्रिंग के लिए मैं मैंने लिखा क्योंकि स्ट्रिंग ऊपर मेंशन था, लेकिन उसके लिए मैंने जो वैल्यू लिखी तो मेरा एरर नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रू लिखा मेरा एरर आ गया। माय एज पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्यों आया मैं बता चुकी हूँ। तो यही कुछ इसमें बताया जा रहा है कि ऊपर जो हमने टाइप्स बनाई हुई हैं, तो बताने का मकसद यही है कि जो टाइप में जितनी आपने टाइप्स आपने मेंशन करी होंगी, तो आप उन्हीं के जैसा डाटा आप अपने उसमें लिख सकते हैं। वेरिएबल जो आप बनाएंगे वही मतलब कि आप असाइन कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई टाइप ऊपर नहीं होगी मेंशन, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली सी बात है, आपका एरर आएगा, क्योंकि ऊपर मेंशन ही नहीं है और नीचे आप उसका क्या कहते हैं, उसका आप डाटा वो कर रहे हैं, वैल्यू उसकी असाइन करें, तो जाहिर सी बात है एरर आएगा। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमारा जितना भी कोड था जो स्टेप 4 में, तो वो सब हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा समझ लिया है, जितना भी था सब ओवरऑल हम कर चुके हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप 4 के ऑनवर्ड्स जो है वो कवर करेंगे, यानी कि इसके बाद वाले स्टेप्स जो हैं वो कवर करेंगे। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।